अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा ने एक और शख्स को खोया, एक जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसको हम कह सकते थे। जी हाँ दोस्तों, भगत प्रेमनाथ जी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद CID डिपार्टमेंट में उनको सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने अपनी जो है वो नौकरी या अपनी सर्विस जो है बखूबी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ जो है वो गुजारी और एक मिसाल बन के वहाँ से रिटायर हुए भगत प्रेमनाथ जी। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के बोर्ड मेंबर भी रहे और उसके बाद जब वो वापस अपने घर आए, पंचायत के वो सरपंच बने, जिसकी आज 8 पंचायतें हैं। पूरा ब्लॉक खलैनी जो है वो एक पंचायत था जिसकी आज 8 पंचायतें हैं, उसके एक जो है वो सरपंच थे। भगत प्रेमनाथ जी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का काम किया। सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूं, आज जब उनका निधन सुबह हुआ तो उनका एक वसीयतनामा जो है हम लोगों के सामने आया और हैरान कर देने वाला वो वसीयतनामा जो था। लोग अपना वसीयतनामा अपनी प्रॉपर्टीज को देने के लिए लिख के रखते हैं कि मेरी ये फलां प्रॉपर्टी जो है फलां लड़के को हो, फलां प्रॉपर्टी जो है फलां लड़की को हो। लेकिन एक अजीम शख्सियत की सोच देखिए जनाब, एक अजीम शख्सियत का सोच आप देखिए, एक अजीम शख्सियत जिसको एक हम कहेंगे, उनकी एक सोच देखिए कि उनका वसीयतनामा भी, मैं उनका वसीयतनामा आपके साथ शेयर करूंगा। उनके वसीयतनामे में भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी, उनके वसीयतनामे में भी सेकुलरिज्म की बात कही थी। उन्होंने अपने बेटों को, अपने भाइयों को और अपने अजीज रिश्तेदारों को सिर्फ ये सलाह दी कि आप अपने पड़ोस, आस पड़ोस में जो है वो ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ रहें। ये एक इंसान बेमिसाल अपनी जिंदगी गुजारने के बाद, अपनी एक शानदार उम्र गुजारने के बाद ये नसीहत करके जाते हैं कि मैं अपनी उम्र, पूरी उम्र जो है वो काट के जा रहा हूँ। ना ही मेरी मरने के बाद जो है आप ज्यादा शोक मनाना, लेकिन हाँ, एक कपड़ा, एक जोड़ी जो है वो कफन की मेरे ऊपर डालकर मुझे शमशान घाट पहुंचा देना। इस अजीम शख्सियत की सोच देखिए कि इन्होंने अपने मरने के बाद उस वसीयतनामे पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ही बात की। इन्होंने अपने वसीयतनामे में महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी को जो है वो जाहिर किया, BR अम्बेडकर की विचारधारा को जाहिर किया, रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा को जाहिर किया। और आज उन ताकतों को, आज उन सोचों पर ये एक तमाचा है जो हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी की, हमारे इस मुल्क की एकता को जो है वो चूर चूर करने में लगे हुए हैं। ये उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि एक इंसान अपनी एक पूरी जिंदगी, 100 साल जिंदगी जीकर जब अपनी वसीयतनामा लिख रहा है तो वो वसीयतनामे में जो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है, इस मुल्क को जोड़ने की बात कर रहा है। और जाते जाते मैं भी उनको सलाम पेश करना चाहूंगा। भगत